अगली बड़ी खबर पानीपत से, जहां आग का तांडव देखने को मिला। हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के बाद किस तरीके से अब जानकारी यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। पानीपत से ये बड़ी खबर, जहां आग का तांडव दिखा। हैंडलूम के शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीच बाजार, कैसे हैंडलूम के शोरूम में ये भीषण आग लगी हुई है। कड़ी मशक्कत फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। हैंडलूम का ये शोरूम है जहां पर आग लगी थी पानीपत में, और दमकल की 6 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट हुआ है जी, बिल्कुल थोड़ी सी फायर थी। लड़के गए हैं सारे ऊपर बुझाने के लिए, एकदम फैली। इमीडिएट फोन कर दिया जी फायर ब्रिगेड को। इसको सारा जो श्रेय है ना फायर ब्रिगेड को जाता है जी आग का जी। जो हमारा नुकसान हुआ ना जी, सारा श्रेय फायर ब्रिगेड को है। पड़ोसियों ने सबने इतने फोन किए। हमें आग की सूचना मिली गई। अमर भवन चौक में एक दुकान में आग लगी। हमारे जाम इतना था सारे शहर में, आगे यहाँ तक आने में 20 मिनट लगी। वो भी पुलिस की मदद से, ट्रैफिक पुलिस की मदद से हम यहाँ तक पहुँचे। त्योहार का सीजन है, बाजार में बहुत भीड़ है। हम पहुँच गए, आग पर काबू पा लिया। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी को जेजेपी के सारे वोट ट्रांसफर नहीं हुए। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दावा है कि जेजेपी की बदौलत ही योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट मिले। बड़ौदा उपचुनाव के रण में बीजेपी और जेजेपी ने सांझे उम्मीदवार के तौर पर पहलवान योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा। योगेश्वर के प्रचार के लिए सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज ने पहलवान को हरा दिया। इस हार को लेकर बीजेपी और जेजेपी में मतभेद सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कह रहे हैं कि अगर जेजेपी का वोट ट्रांसफर हो जाता तो योगेश्वर कभी नहीं हारती। बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं, और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान पर दुष्यंत चौटाला ने भी प्रतिक्रिया देने में देर नहीं की। दुष्यंत ने कहा, अगर जेजेपी का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ तो योगेश्वर दत्त को 50,000 से ज्यादा वोट कैसे मिल गए। योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। जो गठबंधन की सोच थी, उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। जेजेपी का वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को, इसको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसका वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। बहरहाल अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को काम करते पिछले महीने अक्टूबर में साल ही हुआ है, लेकिन बड़ौदा हार के बाद गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि बड़ौदा हार के और कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स सामने आते हैं। चंडीगढ़ से मनोज कुमार के साथ पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18।